हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मिशन इस बार सीईटी पर। आज की क्लास जो है वो सीईटी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी कि आपको सीईटी 2024 अगर पास करना है तो साथियों इन प्रश्नों को जो है वो आपको रट्टा मारकर जाना है। ठीक है, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिला प्रशासन के द्वारा पोषित लाडो अभियान की शुरुआत की गई। तो हाल ही के अंदर किस जिला प्रशासन के द्वारा पोषित लाडो अभियान की शुरुआत की गई। तो ये साथियों 12 जिला के द्वारा की गई। ठीक है, 12 जिला प्रशासन के द्वारा पोषित लाडो अभियान की शुरुआत की गई। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब बात करें पोषित लाडो अभियान की, तो इसकी शुरुआत जो है वो 15 जुलाई 2024 को हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 जुलाई 2024 को हुई थी। और ये कब तक चलेगा? तो ये साथियों 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। ठीक है, 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। और ये साथियों जो है वो 12 जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। इसके अंदर एनीमिया की जांच की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एनीमिया की जांच की जाएगी और जांच के बाद जो है वो टैबलेट वितरित की जाएगी। तो पोषित लाडो अभियान की अगर बात करें तो इसका समझ जो है वो 12 जिले से है। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2024 को हुई थी और ये 25 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। इसके अंदर साथियों एनीमिया की जांच की जाएगी और जांच के बाद जो है वो टैबलेट वितरित की जाएगी। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाने के मामले में कौन सा जिला जो है वो जुलाई 2024 में प्रथम स्थान पर है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जिला जो है वो आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाने के मामले में प्रथम स्थान है। तो साथियों श्री गंगानगर की बात करें, यहाँ पे श्री गंगानगर जो जिला है वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड जो है वो वितरित किए जाने पर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, श्री गंगानगर। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि हाल ही के अंदर साथियों हाल ही के अंदर शुरू की गई ए हेल्प योजना। ए हेल्प योजना का संबंध जो है वो किससे है? कृषि से है, पशुपालन से है, खनन से है या फिर उद्योग से है। तो साथियों ए हेल्प योजना की बात करें तो इसका संबंध जो है वो पशुपालन से है। ठीक है, किससे है? पशुपालन से है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि हाल ही के अंदर साथियों पशुपालन और डेयरी मंत्री, ठीक है, हाल ही के अंदर पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान के अंदर है साथियों जोराराम जी कुमावत। ठीक है, जोराराम जी कुमावत के द्वारा साथियों जो है वो ए हेल्प योजना की जो है वो शुरुआत की गई। ठीक है, जोराराम जी कुमावत साथियों वर्तमान के अंदर पशुपालन और डेयरी मंत्री राजस्थान के। ठीक है, तो इनके द्वारा वर्तमान में ए हेल्प योजना की शुरुआत की गई और इनका समझ जो है वो पशुपालन से है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है नशा मुक्ति सखी अभियान का संबंध जो है वो राजस्थान के किस जिले से है। ठीक है, हाल ही के अंदर नशा मुक्ति सखी अभियान जो है वो चलाया गया और इसका संबंध जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया रैंकिंग, ठीक है, सोशल मीडिया रैंकिंग में राजस्थान का देश में कौन से स्थान पर है। ठीक है, सोशल मीडिया रैंकिंग के अंदर राजस्थान जो है वो भारत में किस स्थान पर है। सोशल मीडिया रैंकिंग की बात करें तो जहां पर जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन पे जो है वो राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो साथियों राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया रैंकिंग में राजस्थान देश के प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि हाल ही के अंदर 6 जुलाई 2024 को, ठीक है, आयोजित
पुलिस संवाद कार्यक्रम का संबंध जो है वो किस जिले से है, ठीक है। हाल ही के अंदर 6 जुलाई 2024 को आयोजित छात्रा पुलिस संवाद जो है वो कार्यक्रम है, इसका संबंध किस जिले से है, तो इसका संबंध साथियों जो है वो सिरोही जिले से है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सिरोही जिला। अब बात करते हैं छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम जो है वो क्या था, तो वर्तमान के अंदर सिरोही के जो जिला कलेक्टर है शुभम चौधरी, सिरोही के जिला कलेक्टर साथियों शुभम चौधरी, इनके द्वारा जो है वो सिरोही जिले की साथियों, इनके द्वारा सिरोही जिले की 780 छात्राओं को, ठीक है, 780 छात्राओं को सिरोही जिले के 17 थानों का क्या है भ्रमण करवाया गया, ठीक है। सिरोही जिले के 17 थानों के अंदर इन छात्रों को घुमाया गया, इनकी भ्रमण करवाया गया। तो ये जो कार्यक्रम है ये पुलिस छात्रा पुलिस संवाद के नाम से है वो हुआ था, और ये सिरोही जिले के अंदर कलेक्टर शुभम चौधरी के द्वारा आयोजित करवाया गया, ठीक है। तो छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम का जो संबंध है वो साथियों राजस्थान के सिरोही जिले से है, ठीक है। कितनी छात्राएं, 780 छात्राएं, और कितने थानों के अंदर भ्रमण कराया, तो 17 थानों के अंदर जो है वो भ्रमण करवाया गया। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया। साथियों राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया, प्रवीण गुप्ता, मनोहर लाल लाठर, नवीन महाजन या फिर सौरभ सिंह। तो वर्तमान के अंदर नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी साथियों राजस्थान के नवीन जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में अभी नवीन महाजन को चुना गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नवीन महाजन। प्रवीण गुप्ता की बात करें तो साथियों ये है पुराने, यानी कि पहले जो है वो प्रवीण गुप्ता थे, और अब नवीनतम जो है वो राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में जो है वो नवीन महाजन को चुना गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है, इसका पहले नाम था साथियों इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, ठीक है, इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। इसका नाम बदलकर अब कर दिया है अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। तो इसका प्रचार वाक्य यानी कि टैगलाइन जो है वो क्या है। राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रचार वाक्य टैगलाइन क्या है, तो इसका साथियों टैगलाइन की बात करें, प्रचार वाक्य की बात करें तो वो है सबके लिए भोजन और सबके लिए सम्मान। इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सबके लिए भोजन सबके लिए सम्मान। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी का जो है वो 1112वां अवतरण महोत्सव जो है वो राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया। तो देवनारायण जी का 1112वां जो अवतरण महोत्सव है ये राजस्थान के अंदर कहां पर आयोजित किया गया, तो ये साथियों वर्तमान के अंदर आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का 1112वां अवतरण महोत्सव जो है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो है वो राजस्थान के किस जिले में है, ठीक है। देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो है वो राजस्थान के किस जिले में, तो साथियों ये जो है वो राजस्थान के सांचौर जिले के अंदर है, ठीक है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सांचौर जिला, जिसके अंदर देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो है वो बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो साथियों नजदीक लगता है, बाकासर बॉर्डर, तो यहाँ पे एयर स्ट्रिप जो है वो सांचौर जिले के अंदर बनाई गई है। अगर स्थान पूछ लें या गांव का नाम पूछ लें तो साथियों अगड़ावा गांव के अंदर, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए, साथियों ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है, ठीक है। तो अभी हाल ही के अंदर ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा साथियों मीशो कंपनी के साथ जो है वो एमओयू किया है। तो इस प्रश्न का आपका वो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मीशो कंपनी, ठीक है। आज के अगला प्रश्न साथियों कि दस्त संबंधी बीमारियों से बच्चों में होने वाली मौतों पर प्रभावी रोकथाम के लिए कौन सा अभियान जो है वो संचालित किया गया है। अभी हाल ही के अंदर दस्त संबंधी बीमारियों, ठीक है, दस्त संबंधी बीमारियों से बच्चों में होने वाली
जो मौतें हैं उन पर प्रभावी रोकथाम के लिए कौन सा अभियान जो है वो संचालित किया गया? तो अभी साथियों जो है वो स्टॉप डायरिया अभियान, स्टॉप डायरिया अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई से। स्टॉप डायरिया अभियान की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2024 से हुई थी। कब तक चलेगा? तो ये 31 अगस्त 2024 तक, ठीक है, 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। यानी कि दस्त संबंधी बीमारियों से बच्चों में होने वाली मौतों पर प्रभावी रोकथाम के लिए 1 जुलाई 2024 को स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत की गई और ये 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है, स्टॉप डायरिया अभियान। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति के गठन को मंजूरी दी है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा प्रदेश में जो जिलों का गठन किया गया, ठीक है, उनके पुनर्गठन के संबंध में एक समिति बनेगी और इनके अध्यक्ष जो है वो साथियों होंगे ललित के पंवार, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ललित के पंवार। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है। साथियों राजस्थान के अंदर संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये अभी जो है वो संत पीपा का उदयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान के अंदर संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र जो है वो उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि देश की पहली, साथियों देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब जो है वो राजस्थान में कहां पर स्थापित की जा रही है? देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब जो है वो राजस्थान के अंदर कहां पर स्थापित की जा रही है? तो ये साथियों अभी कोटपुतली के अंदर स्थापित की जा रही है, ठीक है। कोटपुतली कहां पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है, जयपुर के अंदर है कोटपुतली। तो यहाँ पर जो है वो देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब जो है वो स्थापित की जा रही है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, कोटपुतली। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। अभी हाल ही के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किसको जो है वो राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, गंगाराम मूलचंदानी को, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, गंगाराम मूलचंदानी। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत राजस्थान के अंदर कितने शहरों में जो है वो 500 बसें जो है वो संचालित की जाएगी? तो राजस्थान प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत राजस्थान के अंदर है वो 500 बसें संचालित की जाएगी। राजस्थान के कितने शहरों के अंदर? तो साथियों 8 शहरों के अंदर, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत राजस्थान के अंदर कितने शहरों में, यानी कि राजस्थान के 8 शहरों के अंदर 500 बसें जो हैं वो संचालित की जाएगी। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर जो है आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको जो है वो कमेंट करके बताना है कि देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, ठीक है। जालोर में है, सांचौर में है, कोटा या फिर जयपुर? इस प्रश्न का आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।